अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। और मिजाज डाल लुट गई, इसके सवालात जो हैं इनके जवाबात मैं आज आपके सामने पेश करूंगा। पिछले वीडियो में और मिजाज डाल लुट गई का खुलासा आपने मुलाहिजा किया होगा, वो सुना होगा, और आज इसी लेसन के आपको सवालात यहाँ पर उनके जवाबात हम बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, लोगों को धोखा देने के लिए हुज्जन कौन सी चीज़ें अपने पास रखती थी? लोगों को धोखा देने के लिए हुज्जन ने मुख्तलिफ चीज़ें अपने पास रखी थी, जिनमें तस्बीह, खाक शिफा, जमजमिया, मूंगे के दाने, कोहितूर का सुरमा वगैरह काबिल जिक्र है। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, हुज्जन ने मिजाजदार से कीमत लिए बगैर उसको फेरोज़े की अंगूठी क्यों दे दी? हुज्जन मिजाजदार का एतमाद जीतना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने उससे चीज़ें भी फरोख्त, सस्ते दामों में फरोख्त की और फेरोज़े की अंगूठी भी मुफ्त दे दी, ताकि वो उसको फिर आसानी के साथ ठग सके। तीसरा क्वेश्चन है, मिजाजदार बहू को बेवकूफ़ बनाने के लिए हुज्जन ने क्या किया? हुज्जन ने मिजाजदार को आहिस्ता आहिस्ता बेवकूफ़ बनाया। पहले उसको सस्ते दामों चीज़ें फरोख्त की, फेरोज़े की अंगूठी भी मुफ्त दे दी, ताकि वो इसका एतमाद जीत सके और फिर उसको आसानी से ठग सके। मोहम्मद आकिल हुज्जन की चाल क्यों न समझ सका? लालच और तमा की वजह से मोहम्मद आकिल हुज्जन की चाल को नहीं समझ सका। और आखिरी क्वेश्चन है, हुज्जन मिजाजदार के जेवरात लूट लेने में किस तरह कामयाब हो गई? हुज्जन ने आखिरी बार जब नकली मोतियों की जोड़ी लाई और उससे मिजाजदार को खरीदने पर उकसाया, तो मिजाजदार ने कहा मेरे पास इतने पैसे नहीं है। उसने कहा कि आप दस्तबंद ही भेजो। तो वो सोने का जेवरात का डब्बा ले आती है। तो हुज्जन उससे कहती है कि उनको उजलवाने और डोरा डलवाने की ज़रूरत है, और फिर नाक की केल के बहाने वो जुल्फन को वापस भेजती है, और इस तरीके से मिजाजदार की बेवकूफ़ी की वजह से उसको लूट लेती है। और इसका ग्रामर पॉइंट जो है पिछले लेसन में हमने पढ़ा था, मुफरद मुरक्कब और मुरक्कब नाक़िस को हमने इससे पहले पढ़ा था। इस पिछली लेसन में मुफरद कहते हैं जिसे एक माने या एक मतलब समझा जाए, मिसाल बोर्ड है, किताब है, कुर्सी वगैरह। मुरक्कब कहते हैं जो दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों से मिलकर बने, और मुरक्कब नाक़िस कहते हैं वो मुरक्कब है जिससे सुनने वाले को पूरा मतलब समझ में ना आए। अब ये जो है मुरक्कब इज़ाफ़ी हम कहते हैं वो मुरक्कब है जो मुज़ाफ़ और हर्फ इज़ाफ़त से मिलकर बने। वो मुरक्कब है जो मुज़ाफ़ और हर्फ इज़ाफ़त से मिलकर बने। मिसाल हम लिखेंगे अहमद की टोपी। इसमें अहमद है मुज़ाफ़िल, की है हर्फी इज़ाफ़त, और टोपी जो है मुज़ाफ़ है। मुज़ाफ़िल कहते हैं जिस इस्म के साथ दूसरा इस्म जोड़ा जाए उससे मुज़ाफ़िल है, जिस इस्म को जोड़ा जाए उससे मुज़ाफ़, और जो मुज़ाफ़िल और मुज़ाफ़ को आपस में जोड़े उससे हम हर्फी इज़ाफ़त, यानी जो दो इस्मों को आपस में मिलाए उससे हम हर्फी इज़ाफ़त कहते हैं। लेकिन फारसी में क्या आता है? फारसी में पहले आता है मुज़ाफ़ और फिर मुज़ाफ़िल आता है। जिस तरह हम बोलते हैं नारी जहन्नम, अब इसमें जो नार है यह है मुज़ाफ़ और जहन्नम है मुज़ाफ़िल, यानी अगर हम इसको खोलेंगे तो जहन्नम की आग, या इसी तरह बाग जन्नत अगर हम कहेंगे तो वो है जन्नत का बाग। इसी तरह इश्क नबी, इसमें है इश्क नबी, इश्क जो है ये है मुज़ाफ़ और नबी जो है वो मुज़ाफ़िल है। इस तरीके से आज जो हमने पढ़ा है मुरक्कब इज़ाफ़ी वो मुरक्कब है जिससे जो मुज़ाफ़िल है मुज़ाफ़ और हर्फ इज़ाफ़त से मिलकर बने। इस तरीके से जो दूसरी लेसन जो है, दूसरा सबक वो कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।